हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। जिसने पहले 2 लेक्चर नहीं देखे वो पहले वाले 2 लेक्चर को देखे, उसके बाद ही आगे समझ में आएगा। हम 10 क्वेश्चन नंबर तक कर चुके हैं 8.1 का। अब आगे 11 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है हमने बताना है ट्रू फॉल्स के अंदर द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1। ऑलवेज लेस देन 1 हमने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर हम ऐसा केस लें जिसमें ये फॉल्स हो या हर केस में ट्रू हो तो ही हम बता सकते हैं। अगर 10a मतलब tan थीटा कहाँ पे किससे डिनोट किया जाता है, tan a को डिनोट करेंगे हम p बाय b, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। डायग्राम में अगर देखा जाए, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, कोई भी ट्रायंगल है ये ए बी सी, अगर ये परपेंडिकुलर और ये बेस कि ऐसा केस लें कि लेस देन क्या आए 1 आए। हमने ये तो कभी कंडीशन नहीं पढ़ी कि क्या है यहाँ पे बड़ी टर्म आए और यहाँ पे छोटी टर्म आए। हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। जैसे हमने लिया एक ट्रायंगल की साइड क्या है, ये साइड कितनी है 3, ये साइड कितनी ली 4। अगर ये 3 ये 4 तो ये कितनी आ जाएगी 5, 3 4 5। अगर यहाँ से देखें तो tan a की वैल्यू क्या आएगी, tan a क्या आया परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 4 डिवाइड बाय 3 कितना आया। अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.10 आ जाएगा, तो कितना आ गया 3 ऐसे चलेगा। तो ये वैल्यू किससे बड़ी आई 1 से बड़ी आई। तो यहाँ पे जो ऑलवेज वर्ड है तो ये क्या कर देगा, इसको फॉल्स बना देगा। अपना ये 11वां क्वेश्चन है जो इसका जो पहला है ये पार्ट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट की ओर बढ़े। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सीकेंट a 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। सीकेंट a जो दे रखा है ये 12/5 कुछ वैल्यू के लिए है या नहीं है, ये हमने बताना है। पहले तो ये पता होना चाहिए सीकेंट a के अंदर ये क्या क्या चीज़ें हैं। अगर सीकेंट को लिख दें तो क्या लिख देंगे 1/cos a। तो cos होता क्या था b/h, तो ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। अब देखें यहाँ पे डायग्राम बनाएं, बेस कितना है, बेस 5 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 12। हमने क्या निकालना है परपेंडिकुलर। हमने ये इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये ट्रू है या फॉल्स है इस वैल्यू के ऊपर, ये हमने बताना है। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे, जो ये सेकंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट किया था हमने। तो यहाँ से अगर हाइपोटेन्यूज बड़ी है अपने पास और बेस क्या छोटा है तो परपेंडिकुलर भी कुछ ना कुछ आएगा। कैसे निकालेंगे हम इसको, हमने निकाल के देखा है। क्या करेंगे, जैसे हम शॉर्ट से करेंगे इसको क्योंकि ट्रू फॉल्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितनी है 12 का स्क्वायर 144 माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर 25। 144 में से 25 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 में से 5 जाएगा तो 9 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 और क्या आ जाएगा 1। लगभग ये देखें कि 119 आया,
किसके स्क्वायर के पास है, 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 10.11 के पास है या 10 के पास है ज़्यादा, 10 के स्क्वायर से ज़्यादा दूर है, 11 के स्क्वायर के पास है, तो 10.89 ऐसा कुछ आ जाएगा ये। तो अपना ये कि क्या आ गया, इससे वैल्यू आ गई। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि ये वैल्यू कुछ वैल्यू के लिए पॉसिबल है या नहीं है। अगर अपनी तीनों वैल्यू आ गई और तीनों ही सही हो तो क्या हो जाएगा, अपना आंसर ट्रू हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, आंसर ट्रू आ जाएगा। ये हमने शॉर्ट मेथड से ही करने हैं, बाद में सिखाए जाएंगे आपको और भी शॉर्ट मेथड, ठीक है। अब अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। थर्ड पार्ट देखें, कोस ए इज एब्रीविएशन फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। जो कोस ए है ये किसके लिए एब्रीविएशन है, इसने कहा है कोसिकेंट ए। आप इनको देखें कि हमने पढ़ा है कोस ए, ये कोसिकेंट, कोसिकेंट से क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, कोसिकेंट, कोसिक, कोसिक पढ़ा था, और कोस कोसाइन, कोसाइन, कोस ए को क्या, कोस को क्या बोलते हैं, कोसाइन, और कोसिकेंट किसको बोलते हैं, कोसिक को। ये आप भी कर लें। ये क्या हो जाएगा, इसमें ट्रू है या फॉल्स है ये आप बताएं, फॉल्स आ जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन में आया है कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कोट ए है, ये क्या बताया इसने कि कोट और ए की क्या है, प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है, कोट ए का मतलब है कोट एंगल जो निकालते हैं हम, और ए का मतलब क्या है, एंगल, मल्टीप्लाई नहीं है दोनों की। ये कोट ए एब्रीविएशन है अपने। ऐसे ही अगला पार्ट आप खुद से करें। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये आप खुद से करें। अब इसके बाद आता है, हमने पढ़ना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, कुछ एंगल के ऊपर कैसे करते हैं इनको। हम वो एंगल देखेंगे कौन से एंगल हैं। जैसे हमने निकालना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या 90 डिग्री। हम इन एंगल के ऊपर साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये मैं यहाँ पे वैल्यू निकालने, एक मेथड है, पहले उससे निकाल लेंगे साइन की, साइन थीटा की, फिर कोस की वैल्यू, फिर टेन की वैल्यू, बाकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, ऐसी ही उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। साइन की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो साइन थीटा, देखो सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दें, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 0, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, ये लिख दिया 2, 3 और क्या लिख दिया 4, काउंटिंग लिखी अभी। इसके बाद डिवाइड बाय 4, सभी के नीचे मैंने क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। जो कटता है काटे, नहीं कटता तो उसके बाद हम साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम नीचे निकाल लेते हैं साइन की वैल्यू, साइन थीटा की। अब क्या कर दें, इसके रूट लगा दें, सभी के ऊपर रूट लगा दें। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 है ये रूट 3/4 है। 4 से 4 कटेगा तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 के ऊपर क्या आ जाएगा रूट। ये वैल्यू निकालने का आसान तरीका है, हम पेपर में भी इससे वैल्यू निकाल सकते हैं अगर जिसको वैल्यू याद ना हो। वैसे याद भी हो जाएंगी अपने को। हमने सीखा था पिछली क्लास में, जो बेसिक क्लास थी उसके अंदर, अगर 0/समथिंग आए तो क्या होता है 0, तो 0 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 1/4 मतलब 1/4 का रूट निकालेंगे तो 1/√2। कैसे,
1 का रूट देखो, रूट को सेपरेट कर देंगे, ऊपर वाले के ऊपर अलग से रूट, नीचे वाले के ऊपर अलग से रूट। तो 1 का रूट निकालेंगे तो 1 और 4 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, रूट 4 2 आ जाएगा अपना। यहाँ पे क्या है 1/2, 1 का रूट निकालें तो 1 और 2 का रूट निकालें तो क्या आ जाएगा रूट 2। 3 है और डिवाइड बाय 4 है, 3 का रूट निकालें तो क्या आ जाएगा रूट 3 और नीचे क्या आ जाएगा 4 का रूट 2। यहाँ पे 1 है, 1 का रूट क्या आ जाएगा 1। ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ से एक बार फिर से देखें, सबसे पहले क्या लिया हमने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और 4 लिखा। सभी के नीचे क्या कर दिया 4 से डिवाइड कर दिया और ऊपर क्या लगा दिया हमने रूट लगा दिया। अगर रूट ऊपर लगा दिया तो ये 0/समथिंग आया तो 0/ कुछ भी आएगा तो 0। अगर 0 का रूट निकालें तो वो भी क्या आ जाएगा 0। 1/4, 1 का रूट 1, 4 का रूट कितना आ जाएगा 2। 1/2 इसका रूट निकालें तो 1/√2 आ जाएगा। रूट 3/4 था ये, इसका रूट था सारा, तो 3 का रूट निकालें रूट 3 और 4 का रूट निकालें तो 2। 4/4 1 आ गया था, 1 का रूट निकालें तो क्या आ गया 1। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ये किसके ऊपर है 0 डिग्री के ऊपर, 30 पे, 45 पे, 60 पे और क्या है 90 पे। हमने इतनी वैल्यू को याद रखना है बस। इसके बाद अपने क्वेश्चन होते रहेंगे। कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा में क्या करना है वैल्यू को यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। पहले ये फिर ये फिर ये, इसको लास्ट में इसको। पहले वाली वैल्यू क्या थी लास्ट वाली वैल्यू 1, फिर क्या थी √3/2, फिर क्या आएगी यहाँ पे देखो 1 2 3, ये तो मिडल पे है, ये तो वैल्यू क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब कुछ चीज़ें आपने याद भी रखनी पड़ेंगी। अगर पूछे पेपर में कि साइन 0 तो 0, कोस 0 तो क्या आ जाएगा 1, साइन 90 तो 1, तो कोस 90 तो 0। ये हमने ऐसे याद रखनी है। इसके बाद tan की वैल्यू, अगर tan निकालें तो tan थीटा कैसे आएगा, tan थीटा इसको अच्छे से समझें, ऊपर कर लेते हैं इसको। tan थीटा होता क्या है ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। tan थीटा होता क्या है, ये साइन थीटा बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। साइन थीटा बाय कोस थीटा मतलब इसके डिवाइड में इसको रख देंगे तो क्या आ जाएगा अपना आंसर 0 डिवाइड बाय 1, 0 डिवाइड बाय 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 1/2 डिवाइड बाय √3/2 मतलब क्या है देखो 1/2 इसके डिवाइड में लिखेंगे √3/2, ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा 2, नीचे क्या आ जाएगा √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ गया ये 1/√3, यहाँ पे क्या आया था 0 आया था। यहाँ पे क्या है 1/√2 और ये भी क्या है 1/√2, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। 1/0 क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या कह सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक है 1/0 ये भी वैल्यू हमने पढ़ी थी, 0/1 ये बेसिक लेक्चर देखें उसके अंदर आपको मिल जाएगी। सभी वैल्यू आपने याद रखनी है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे। आप इनको अच्छे से करें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखें, जैसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट साइन 60 डॉट कोस 30 प्लस में साइन 30 और डॉट कोस 60। वैल्यू अगर वैल्यू ये आती हो तो क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। साइन 60 अब वैल्यू कहाँ से आएंगी, अगर हमको याद होंगी
तो वैल्यू को क्या करें, अच्छे से याद करें और फिर क्या है, क्वेश्चन अपने आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अपने पास ये पूरा चैप्टर होने के बाद इन वैल्यू की क्या करेंगे, ट्रिक भी बताएंगे आपको और अच्छे से। तो उनसे क्या करेंगे, हम आसानी से बिना स्टेटमेंट इतनी बड़ी को लिखे हर वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, देखो वैल्यू ही पुट करनी है। साइन 60 होता है √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही किसकी होगी, cos 30 की। देखो हम कैसे याद रखें, जैसे हमने किया था 0, 30, 45, 60 और क्या आया था 90। देखो यहाँ पे देखो हमने लिखा था 0, 1, 2, 3, 4, नीचे क्या आया था, यही वैल्यू रिपीट हुई थी 4, 3, 2, 1 और क्या आएगा 0। मतलब क्या है कि अगर जो साइन 30 पे है और cos 60 पे दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, जो साइन इस पे है दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। इन दोनों की सेम है ही और इनकी भी ऐसे क्या है, इंटरचेंज रहेगी। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। जैसे साइन 60 पे आया था √3/2, तो cos 30 पे भी क्या आएगा, √3/2। आपने एक सीरीज को याद रख लें साइन वाली को, जो भी टीचर पूछे उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। ऐसे ही साइन 30 पे क्या आया था 1/2, क्या आ जाएगा 1/2 और क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 1/2। जो साइन 30 पे आएगा वही किस पे आएगा, cos 60 पे आएगा। हमने वैल्यू याद रखनी है, फिर ही हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। बार बार कह रहे हैं ये चीज़ें। √3 इंटू में √3 क्या आ जाएगा 3, डिवाइड बाई 2 इंटू में 2 4, प्लस 1 इंटू में 1 1, 2 इंटू में 2 4, 3/4 प्लस में 1/4 क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके 4/4 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाए तो क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में अपने को दे रखा है 2 tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखो एक तो चीज़ें tan वैल्यू तो tan की वैल्यू तो याद करनी बहुत आसान है। जब tan आया है, tan आए हम tan की वैल्यू की ओर बढ़ेंगे। tan 0 पे तो 0 और 90 पे क्या आ जाएगा अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। 30 पे आएगा देखो 1/√3 और 60 पे आएगा √3। 45 पे आएगा क्या 1। कैसे याद करें इसको, 0 फिर वैल्यू क्या है 1 के डिवाइड में, फिर 1 फिर √3 फिर क्या आएगा इन्फिनाइट। मतलब क्या है कि जो 1 आया है 30 पे क्या आएगा डिवाइड में आएगा, मतलब छोटी वैल्यू आएगी, और 60 पे क्या आएगी बड़ी वैल्यू आएगी। ऐसे हमने क्या करना है याद करना है। tan 45 पे जब भी आएगा तो tan 45 1, तो 1 का स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, या 1 का स्केयर लेंगे। जैसे एक चीज़ देखें, हम cos थीटा क्या करें स्केयर करें, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का स्केयर करेंगे तो क्या कैसे लिख सकते हैं, तो cos स्केयर थीटा। इसकी वैल्यू सेम है, मतलब cos थीटा ये भी क्या है cos स्केयर थीटा है, ये भी cos स्केयर थीटा है। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखें। अगर यहाँ पे स्केयर दे रखा है या कंप्लीट का होल स्केयर दे रखा है, दोनों चीज़ें एक हैं। 2 इंटू में 1 का स्केयर आ गया प्लस में। अब पिछले क्वेश्चन में भी आया था cos 30। अब cos 30 के केस में हमने पता है अगर साइन 60 वाली वैल्यू लिख दें तो वही आ जाएगी। साइन 60 पे कितना होता है
√3/4। √3 कितना आएगा 2 आ जाएगा, √3/2 माइनस साइन स्केयर, देखो इसका क्या था यहाँ पे स्केयर था, और माइनस में क्या आएगा साइन स्केयर 60। साइन स्केयर 60 पे भी कितनी आएगी √3/2, इसका क्या आ जाएगा स्केयर। दोनों वैल्यू सेम है, स्केयर होने के बाद भी क्या आएंगी सेम आएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका 2 आ जाएगा। 2 इंटू में 1 का स्केयर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया 2। ये वैल्यू क्वेश्चन को करें अच्छे से। इनमें क्या है देखो, अगले क्वेश्चनों में क्या आएगा कि रूट आ जाएगा नीचे। हमने कभी भी जो भी क्वेश्चन करेंगे उनमें रूट नीचे नहीं आना चाहिए, या कह सकते हैं डिवाइड में रूट वाई टर्म नहीं आएगी। जैसे कुछ एग्जांपल लेंगे, अगर आया पे आंसर में √1/√2, हमने क्या करना है इसका रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब क्या है कि ऊपर और नीचे √2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया √2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा नीचे 2 इंटू में 2 4, 4 का क्या आएगा रूट, तो √2 4 का रूट क्या आ जाएगा 2, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों में क्या आएगा 1/√2 -1 आ जाएगा। ऐसे इसको क्या करेंगे, अगर -1 आए या +1 आए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या है कि जो साइन नीचे दे रखा है, पहले अपने को माइनस का साइन दे रखा है, उससे अलग साइन से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखो इसमें भी हमने कुछ नंबर से क्या की थी मल्टीप्लाई की थी, वैसे काटेंगे तो यही आ जाएगा आंसर। तो इसको आगे क्या कर देंगे √2 प्लस में 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा a स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाएगा। क्या आ गया ये √2 प्लस 1 डिवाइड बाय क्या आ गया 2 माइनस 1 आ जाए तो कितना आ जाएगा 1। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। इनको समझें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थर्ड वाला पार्ट में क्या दे रखा है अपने को, थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करें, अच्छे से हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट की ओर देखें, sin 30 प्लस tan 45। फोर्थ पार्ट है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60। डिवाइड बाय सीकेंट 30 प्लस में क्या दे रखा है अपने को cos 60 प्लस cot 45। cos 60 और cot 45, cos 60 और cot 45। देखो चीज़ें वही हैं, क्या आया है हमने इस स्टेटमेंट को ही सोल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। वैल्यू पुट करनी है और उसको सोल्व करना है। जब भी आए देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, साइन क्या आया 30, साइन 30 की वैल्यू आएगी अपने पास क्या 1/2। जब आया साइन tan 45, tan 45 की वैल्यू क्या है 1 माइनस कोसिकेंट 60। अब ये पता होना चाहिए कोसिकेंट 60 की वैल्यू कैसी आएगी, कोसिकेंट 60 की वैल्यू कैसी आएगी, हम क्या कर देंगे इसको चेंज कर देंगे। कोसिकेंट किसके अंदर चेंज होएगा साइन के अंदर, तो क्या आ जाएगा 1/sin 60। 1/sin 60, sin 60 की वैल्यू क्या आएगी √3/2 आएगी, √3/2 आ जाएगी डिवाइड बाय सीकेंट 30। देखो पहले तो cos 30 की वैल्यू पता होना चाहिए, cos 30 की वैल्यू क्या आती है √3/2, तो क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा प्लस में। देखो कि जिसका उल्टा होता है वही वैल्यू हमने क्या करनी है रखनी है वहाँ पे। cos 60 की वैल्यू क्या आएगी sin 30 वाली सेम आ जाएगी, प्लस में क्या आया cot 45 1। अब देखें इसमें कुछ भी ज़्यादा
करने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या दे रखा है, अगर इस पार्ट को ए लें, ये क्या आएगा बी, मतलब a माइनस बी दे रखा है अपने को। यहाँ पे भी ऐसे कर लें, 1 को आगे लिख लें और 1/2 को पीछे लिख लें। 1 को आगे लिख लिया हमने, 1/2 को पीछे लिख लिया। इस पार्ट को क्या ले लें a और ये क्या आ जाएगा b। हमने इसको रैशनलाइज करना है या पूरे को सोल्व करना है, आप उस तरीके से भी करें, अगर आपने ऐसे सोल्व करना है उससे भी करें, जिससे मर्जी से करें, आंसर क्या आएगा सेम आएगा। अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, मतलब नीचे क्या दे रखा है अपने को a प्लस b, इसको क्या कर दूं मैं a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूं। a माइनस बी का मतलब है, एक बार इसको क्या कर लें छोटी स्टेटमेंट में लिख लें, क्या आया 1/2 प्लस 1 माइनस क्या आएगा 2/√3, डिवाइड में क्या आया है अपने पास, ये हमने क्या कर दिया, ये 1/2 को पीछे नहीं लेके जाना था, हमने 1/2 इसके साथ में रखना है, 1/2 प्लस 1 और प्लस में क्या था 2/√3, क्योंकि यहाँ पे b अलग है, यहाँ पे b अलग हो जाएगा, हमने तो सेम लाना है। इसको क्या कर देंगे हम 1/2 प्लस 1 माइन, जो नीचे साइन है उससे अलग साइन से क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, 2/√3। इसी से क्या करेंगे नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3। ऊपर क्या बन जाएगा देखो a माइनस बी और a माइनस बी, मतलब क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 2/√3, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। देखो हमने a था तो इसको सोल्व कर लिया तो सेम आ जाएगा। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ये अगर ये 3/2 मतलब a प्लस बी है और ये क्या है a माइनस बी, क्या बनेगा फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर माइनस क्या आएगा b स्क्वायर। b स्क्वायर में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ये आ जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। इसको खोल लेते हैं आगे, ऊपर वाले को खोलें पहले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा, a स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 3/2 तो 9/4 प्लस 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4/3 माइनस 2 इंटू में a क्या है अपने पास 3/2, b क्या है अपने पास 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 से क्या आ जाएगा यहाँ पे √3 आ जाएगा, डिवाइड बाई, इसके डिवाइड में a स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 3×9/4 माइनस 4/3। हमने इसको सोल्व करना है और क्या आ जाएगा, देखो हमने क्या किया था यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया था, रैशनलाइज करने से क्या हुआ यहाँ पे डिवाइड में टर्म ऐसी नहीं आई, तो ऊपर वाले में क्या बन जाएगा, ये इन सभी का क्या ले लें ऊपर एलसीएम, 4×3 जा कितना आ जाएगा 12, ऊपर कितना एलसीएम आ गया 12, 4 से डिवाइड करें तो 3, तो 9×3 = 27 जमा में 4 चौकी चौकी क्या आ जाएगा 16 माइनस में, इसके नीचे 1 है, 1 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√3 था यहाँ पे 2√3 था और 2 को 12 से करेंगे तो 24√3 डिवाइड में, इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा 12। अब 9×3 माइनस चौकी चौकी 16, ठीक है, 12 से क्या हो जाएगा 12 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये चेंज हो गया, ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा। 27 और 16 कितने हो गए 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 27 में 16 जाएंगे तो कितना रह गया तो 11 रह गया। ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। देखो समझ में नहीं आया, आपने क्या करना है
जो भी वैल्यू है वैल्यू रखनी है अपने पास, नीचे क्या आएगा रूट में आएगा अगर इसको सोल्व करें। हमने यहीं पे ही रैशनलाइज कर दिया, और भी काफ़ी तरीके हैं उनसे भी सोल्व कर सकते हैं हम। अब आपने आज के लिए यहीं तक करना है, आगे हम जो आगे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सोल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।